नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक आभार कि आप सबके प्रेम और प्यार ने हमें इतना प्रेरित किया है कि ये प्रोग्राम हम और आपके सामने किसी नए चर्चा के साथ आज उपस्थित हुए हैं। और मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि इतने हजारों हजारों की संख्या में लोगों की फ़ोन कॉल्स, उनके मेल, उनके मैसेजेज आ रहे हैं और उससे हमें ये संभावना दिख रही है कि क्यों ना हम इस धर्म की चर्चा को, जीवन की चर्चा को, जीवन और जिंदगी की चर्चा को और आगे की तरफ लेकर चलें, जिससे कि जन जन के कल्याण हो, जिससे कि जीवन में हर व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता हो, व्यक्ति हर समय अपने जीवन में आनंद महसूस करे। आज उसी कड़ी में हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि आखिर जीवन में व्यक्ति परेशान और अपनी समस्याओं को समाधान के लिए जगह जगह भटकता है, ना जाने कहाँ कहाँ जाता है। कभी रत्नों का सहारा लेता है, कभी ग्रहों का सहारा लेता है और कभी इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं को भी सहारा लेता है। और उससे भी और दो कदम आगे चलकर व्यक्ति अपने जीवन को निछावर करने के लिए भी तत्पर रहता है, क्योंकि उसके जीवन की सबसे मूलभूत सुविधाएं क्या है। आखिर एक व्यक्ति को जीवन में चाहिए क्या? आखिर व्यक्ति को जीवन में खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? अगर शायद हम उसके ऊपर गौर करेंगे तो पाएंगे सिर्फ एक ही चीज है, और वो है पैसा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या पैसे कमा लेने से भी शांति मिल सकती है जीवन में? क्या उससे भी जीवन में आनंद आ सकता है? क्या उससे भी जीवन में आपकी प्रगति हो सकती है? शायद अगर आप इन तीनों प्रश्नों का जवाब जोड़ेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा। पैसे तो कमा लिया लेकिन शरीर निरोगी नहीं रहा। पैसे तो आ गए, समाज बहुत पीछे छूट गया। पैसे तो आ गए परंतु न पत्नी की सुख मिले, न बच्चों की सुख मिला आपको। तो फिर प्रश्न वही के वहीं आकर आपके जीवन के सामने खड़े हैं। लेकिन आज हम चर्चा में थोड़ा और गहराइयों के बीच में जाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति क्यों डरता है। आखिर क्या ऐसी समस्याएं हैं उसके जीवन में जिसका समाधान वो नहीं पा सकता है। कभी व्यापार की समस्या, कभी पुत्र की समस्या, कभी धन की समस्या, कभी शरीर की समस्या, कभी रोगों की समस्या। इन सभी समस्याओं का मूल जड़ क्या है और इसका समाधान क्या है? आज उसी कड़ी में हमने प्रश्नों का एक श्रृंखला भी आपके सामने रखा है। कुछ दर्शक हमारे से प्रश्नों की श्रृंखला के लिए प्रश्न भेजे हैं और उसका एक एक करके समाधान भी हम आगे के कड़ी में आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब भी, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि हर एक प्रश्न का जवाब के साथ आप मुझे भेजिए, ताकि कहीं ये ना हो कि मैंने अपने प्रश्नों को अपने जवाब के द्वारा आपके ऊपर थोप रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रश्नों का जवाब मुझे भेजिए। अगर वो प्रश्नों का जवाब मुझे सही लगा और मुझे लगता है कि आप उसमें सही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जीवन में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पूरे विश्व में पहली बार प्रश्नों के जवाब की श्रृंखला हम लोगों ने प्रारंभ किया है, क्योंकि मैंने कल आपको ये बात बता चुका हूं कि एक वैद्य, एक चिकित्सक अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकता। वैसे ही एक अगर मैं मार्गदर्शन गुरु हूं, अगर आपने मुझे अपने जीवन के कुछ पल व्यतीत करने का मौका दिया है हमारे साथ, तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और मैंने उसको बताया कि ये समस्या का समाधान ये हो सकता है और उसके बाद भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो उसके जिम्मेवार मैं हूं, क्योंकि मैं उसके लिए जवाबदेही हूं। मैं दूसरे बाबाओं के और इन पाखंडियों के साथ आपकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पर ना कोई जवाब है ना जवाबदेही है। वहां पर सिर्फ एक ही बात है, आप पैसा अपना देते रहिए और अपने जीवन की गाड़ी कमाई उन पे लुटाते रहिए। कोई प्रश्न का जवाब नहीं है। आपके साथ अच्छा हो तो उनका श्रेय और बुरा हो तो कोई श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विश्व में पहली बार ऐसा मार्गदर्शन प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, जो ये कृपा समागम हमारा एक समागम है, इसमें पहली बार हमारी जवाबदेही है कि अगर हमारे समागम में कोई व्यक्ति आता है और उसके जीवन में कोई समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, तो
तो हम लिखित रूप में उसको जवाबदेही के प्रति हम हाजिर हैं। अगर किसी को जीवन में कोई समस्या है, कोई समस्याओं का समाधान वो चाहता है और वो थक गया है तमाम समस्याओं से जूझते जूझते, मैं सबका स्वागत करूंगा कि आप जरूर हमसे संपर्क करें, आप जरूर हमारे समागम में आएं। और आपको इतना ही नहीं, उस समागम में एक लिखित आश्वासन भी हम आपको देंगे कि ये समस्याएं, आप अगर इस समस्याओं के साथ अगर आगे आप बढ़ते हैं तो आपका जीवन नर्क से भी नर्क बढ़ जाता है, लेकिन इन्हीं समस्याओं के साथ अगर कुछ चीजें आप अपने जीवन में जुड़ देते हैं तो आपके जीवन में उसी समय से चमत्कार होना शुरू हो जाता है। यह है कृपा समागम का उद्देश्य। और उस कड़ी में हम लोगों ने अलग अलग लोगों के ऊपर एक विशेष प्रकार की रिसर्च भी किया है और उनमें एक बड़ी बात सामने आई है कि जितने भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या जितने भी लोगों की समस्याओं का निराकरण हुआ है, उसमें एक मूलभूत समस्याओं का जो हमने लेखा जोखा देखा कि सबकी समस्याएं एक दूसरी समस्याओं से मिलती जुलती है। मसलन कि किसी का व्यापार नहीं चलना, किसी के पुत्र की प्राप्ति नहीं होना, किसी की शादी में रुकावट हो जाना, किसी से किसी को सताया हुआ हो जाना, किसी का कोई धन ले लेता है उसको धन को वापस नहीं करता, किसी की पत्नी के बीच में प्रेम संबंध का लगाव हो जाना। ये सभी समस्याओं का अगर जोड़ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ एक ही समस्याएं हैं, बस उनका रूप अलग अलग हो गया है। कभी प्रेम रूप में, कभी अलगाव रूप में, कभी पुत्र रूप में, कभी व्यापार रूप में। आखिर मैं उस कड़ी में एक चीज और आपके साथ जोड़ना चाहूंगा कि इन सभी समस्याओं का अगर कहीं हल है, वो क्या हल हो सकता है? क्या वो बीज मंत्र हो सकता है? क्या वो रत्न पहनना हो सकता है? क्या वो मंत्र जाप हो सकता है? क्या माला पहनना हो सकता है? या मंदिर में पूजा करना हो सकता है? या मस्जिद में इबादत करना हो सकता है? या गिरजाघर में प्रेयर करना हो सकता है? आखिर क्या हो सकता है? अगर शायद आप पाएंगे तो इन सभी समस्याओं का गिरजाघर, मस्जिद और मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, कि केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। तो फिर आपके साथ भेदभाव कैसे कर सकता है वो? आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि एक व्यक्ति पूरे जीवन रिक्शा चलाता रहता है, एक व्यक्ति पूरे जीवन झूठ बोलता है, फिर भी उसके जीवन में तरक्की होती रहती है। एक व्यक्ति पूरे जीवन मंदिर जाता है और फिर भी परेशान रहता है। एक व्यक्ति मां बाप की सेवा करता है, फिर भी दुखी रहता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? आपका अगर सवाल यह है तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। उसका एकमात्र मूलभूत जवाब यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन अपने भाग्य को संजोता है, और भाग्य और कर्म में सिर्फ इतना ही अंतर है कि भाग्य चमत्कार दिखाता है, कर्म आप में विश्वास जगाता है। अब प्रश्नों के ऊपर हम बात करते हैं कि अगर व्यक्ति किसी वजह से परेशान चल रहा है, जीवन में सब कुछ करने के बाद भी कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है, वो क्या करे? अगर आप सब देख रहे हैं, जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी बंधु हमें देख पा रहे हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप ये बात गांठ मान लीजिए कि आपकी समस्याओं में भगवान का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा का आपकी समस्याओं से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। वो समस्याएं बनाई आपने हैं और उन समस्याओं का दूर भी आप ही करेंगे। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि समस्याओं का दूर मैं करूंगा, यह संभव नहीं है। और अभी तक आप वही तो करते आ रहे हैं। कभी किसी ढोंगी के पास जाते हैं, कभी किसी पाखंडी के पास जाते हैं, कभी अंधविश्वास के पास जाते हैं, कभी रत्न पहन लेते हैं, कभी माला पहन लेते हैं, कभी चोला बदल लेते हैं। क्या इससे समस्याएं आपकी समाधान हुई? नहीं हुई। जबकि समस्याएं दिन पर दिन आपकी बढ़ती जा रही हैं और आप अलग अलग दुकानों में जाकर समस्याएं अपनी समाधान के रूप में खरीदना चाहते हो। वो दुकान में बिकता क्या है? वो दुकान में सिर्फ व्यापार बिकता है। उस दुकान में सिर्फ एक मार्केटिंग हो रही है। शनि की मार्केटिंग कोई कर रहा है, कोई शनि मंगल का मार्केटिंग कर रहा है, कोई हनुमान की मार्केटिंग कर रहा है, कोई शुक्र की मार्केटिंग कर रहा है, कोई नवग्रहों की मार्केटिंग कर रहा है, कोई कृष्ण की मार्केटिंग कर रहा है, कोई राम की मार्केटिंग कर रहा है। सबको बेचने पे तुले हुए हैं दुनिया, और आप किसको खरीदने जा रहे हो? आपको अगर कृष्ण से प्रेम है, आप कृष्ण को खरीदने जा रहे हो। अगर राम से प्रेम है तो राम को खरीदने जा रहे हो। हनुमान से प्रेम है, हनुमान को खरीदने जा रहे हो। अरे भैया, आप जरा ये तो सोचो कि हनुमान कवच पहनने से जीवन में चमत्कार हो सकता है क्या?
अगर जीवन में हनुमान कवच पहनने से चमत्कार हो सकता है तो हनुमान चालीसा पढ़ो ना। वो कवच पहनने से क्या आपका जीवन में चमत्कार हो सकता है? अगर जीवन में चमत्कार करना है तो क्या करना पड़ेगा? हनुमान मंदिर में जाके बस जाओ, देखो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। शायद उसका भी सवाल का जवाब आपके प्रश्न ना ही होगा, क्योंकि आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है। तो कवच पहनने से आपके जीवन में अगर इतनी बड़ा चमत्कार हो सकता है तो मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया को कवच पहन लेना चाहिए। वो सिर्फ क्या है? वो सिर्फ आपके मन का एक वहम है। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जितने भी आप प्रोग्राम हमारे साथ जुड़ के देख रहे हैं, जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप सच को जानिए। आखिर जानिए कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं हमारे समाज के अंदर। आखिर ये कितना बड़ा व्यापार है। हनुमान कवच सुबह से शाम तक बेचे जा रहे हैं। जिस हनुमान ने भक्ति का एक पुरोधा के रूप में जन्म लिए, मैं तो कहूंगा भगवान से भी बढ़कर उनका स्थान है। क्योंकि हनुमान भगवान तो नहीं हो सकते, वो एक भक्त जरूर है, और भक्त हमेशा भगवान से ऊपर होता है। आप उसको बेचने पे तुले हुए हो। और भक्त तो भक्त होता है, सर्वकालीन भक्ते स्थित। भक्त तो सर्व समय में विद्यमान है। आप में भक्ति है, मेरे में भक्ति है, सब में भक्ति है। तो फिर उस भक्ति को खरीदने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? मेरा आप सबसे इतना ही आग्रह है कि ढोंग पाखंड से बच के रहो। अगर सही में जीवन में चमत्कार चाहते हो तो सही गुरु को चुनो। अगर सही में जीवन में कुछ अपने जीवन से उम्मीद रखते हो तो सही जगह पर जाने की कोशिश करो। क्योंकि जितना इन आडंबर में फंसोगे, जीवन के चक्रव्यूह में और फंसते जाओगे, और एक दिन क्या होगा, उस समकालीन नदी में ऐसे विलीन होगे कि तुम्हारा जीवन का कोई निचोड़ नहीं निकल सकता। मैं सब आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं कि बहुत हो गया ये तंत्र मंत्र कवच, ये बहुत हो गया आडंबर, ये बहुत हो गया कृष्ण राम को बेचने की परंपरा। इससे हम सबको ऊपर उठना है और एक नया जीवन का सृजन करना है, जहां पर सब भगवान, सब ईश्वरकालीन शक्तियां विद्यमान हो। आखिर उनसे हम प्रेम करें, उनसे हम डरें कैसे? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि मां पिता से डरने की जरूरत है क्या बच्चे को? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में मां बाप को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। भगवान का दर्जा क्यों हम देते हैं मां बाप को? भगवान का पहले मतलब समझिए। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब यह है, भाव रूपी गंगा में जो समा जाए वही भगवान है। और मां बाप हमारे क्या है? भगवान है, क्योंकि वो भाव रूप से हम सबको पालते पोसते हैं। और जहां भाव आ गया वहां पर शर्म काहे को, डर काहे को? अब तो आप अपने गुरु के पास जाने के लिए डरते हो। पहले तो यह सोचते हो कि मैं उस गुरु के पास जाऊं कि नहीं जाऊं। क्यों सोचते हो? क्योंकि गुरु के पास जाने में पैसा लगेगा। गुरु जी के चरणों में अगर माया को अर्पित ना करूं, यानी पैसे को सीधा अर्पित ना करूं, तो गुरु मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। तो आप उसको गुरु क्यों कह रहे हो? वो गुरु नहीं हो सकता आपका। वो एक नंबर का बवाली है, एक नंबर का ठग है वो, जिसको सिर्फ आपके पैसों से लेना देना है, और वो पैसे के लिए कुछ भी तरीका अपनाने के लिए आपके सामने तैयार है। अभिमंत्रित जल के नाम पर, अभिमंत्रित कवच के नाम पर, अभिमंत्रित किसी और वस्तु के नाम पर वो आपसे धन की उगाही कर रहा है। और धन की उगाही क्यों कर रहा है? वो कहता है मैं
5 लाख करोड़ का मंदिर बनाऊंगा, कोई कहता मैं 1 लाख करोड़ का मंदिर बनाऊंगा। मैं लोगों से पूछता हूं, क्या मंदिर भारत में कम है? हमारे समाज में मंदिरों की कमी हो गई है क्या? कुछ करना है तो इंसान के लिए करो, कुछ करना है तो कॉलेज बनाओ, कुछ करना है तो हॉस्पिटल बनाओ। ये मंदिर में कब तक लड़ते रहोगे आप? और आपकी गाढ़ी कमाई एक ऐसी चीज में विलुप्त हो रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है आपके जीवन में। और देखिए बड़ी मजेदार बात, पैसा आपके नाम पर इकट्ठा हो रहा है और शिलापट किसके नाम से लग रहा है? उसी ठग, पाखंडी और ढोंगियों के नाम पर। आपका कोई उससे वास्ता नहीं। चलो मैं मान लेता हूं अगर आपने पैसा दिया तो आपका कुछ भी उसमें अंश हो, आपका तो कोई अंश ही नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपकी परेशानियों का, आपके जीवन के जितनी भी जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, जो आप अपने जीवन को लेकर उसके समर्पण में जाते हो, उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको उसी के लिए आगाह करता हूं कि अपने जीवन के फैसला किसी और के हाथों में क्यों सौंपोगे? अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, अगर आपके जीवन में कोई निचोड़ नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो सही चीजों को पकड़ना जरूरी है, सही रास्ता का चुनना जरूरी है। और सही रास्ता बताएगा कौन? यह भी प्रश्न खड़ा होता है। मैं तो सही रास्ता नहीं बताऊंगा, तो फिर सही रास्ता बताएगा कौन? सही रास्ता आप निकालेंगे और उस रास्ते पर मिलकर हम और आप चलेंगे। यही कृपा समागम का उद्देश्य है। वहां पर न मैं है न मैं हूं, वहां पर सिर्फ हम हैं, सिर्फ आप हैं और हम हैं, और हम दोनों ही मिलकर उसका समस्या का समाधान निकालेंगे। और बड़े विचित्र बात आपको मैं बता रहा हूं कि जितने लोग समागम में आए हैं अभी तक, उन सबका एक ही मत है कि महाराज मैंने जीवन के अपने इतने साल बस बर्बाद किया है। जीवन की सच्चाई तो आज पता चली है, असली जीवन तो अब समझ में आया है कि मेरे अंदर ही दुर्गा बसती है, मेरे अंदर ही राम बसता है, मेरे अंदर ही कृष्ण बसता है, मेरे अंदर ही अल्लाह बसता है, मेरे अंदर ही मसीह बसता है। मैं तो सिर्फ अभी तक घूम रहा था, अभी तक तो मैं भटक रहा था। और भटका कौन रहा था? ये मार्केटिंग करने वाले बाबा ने, ये जितने भी मार्केटिंग करने वाले लोग हैं जो आपसे चंदा उगाही करते हैं। कोई कहता है बैंक खाते में पैसा दे दो, कोई कहता है मेरी रसीद कटवा लो। मैं मानता हूं एक सिस्टम चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन उसके लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? आप सीधा बोलिए उसको, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन उसकी समस्याओं को जब तक हम नहीं कहेंगे, और इसमें हम सब मूर्ख हैं कि जो अपनी समस्याओं के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी हमारे जिज्ञासु ने एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न यह है कि सब कुछ करने के बावजूद जीवन में नुकसान हो रहा है तो क्या करें? किसी जिज्ञासु का यह प्रश्न आज हमारे पास आया है, और मैं जो भी लोग जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि सब कुछ पहले होता क्या है, पहले तो मुझे उसका बताइए। ये सब कुछ में क्या आता है? सब कुछ में आपने क्या किया है? अगर आपका प्रश्न व्यापार से है तो अब मैं बताता हूं कि अगर आपका व्यापार जीवन में नहीं चलता तो क्या करना चाहिए। सब कुछ में तो जीवन का सब कुछ आ गया। इसका मतलब है कि आप दुविधा में हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन का निर्णय स्वयं नहीं ले पा रहे। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप अभी तक दुविधा में हैं, और जो व्यक्ति दुविधा में रहेगा, संशय में रहेगा, उसके जीवन में कभी भी प्रसन्नता, आनंद आ ही नहीं सकता। उसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पहले जीवन में निर्णय करना सीखो। निर्णय अच्छा और बुरा दो ही निर्णय हो सकता है, या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा निर्णय है तो सरताज आपके सर पे, अगर बुरा निर्णय है तो उसके लिए हम हैं। आप आइए हमारे पास और कहिए कि मेरे पास ये जीवन का निर्णय नहीं समझ आ रहा महाराज, हम क्या करें। हम आपको निर्णय बताएंगे, और हम नहीं बताएंगे, आपके साथ मिलकर निर्णय की हम बात करेंगे। अगर आपके जीवन में व्यापार की कोई समस्या है, अगर आपके जीवन में पुत्र की कोई समस्या है, अगर आपके जीवन में किसी कलेश की संभावना है, किसी भूत प्रेत की साया जैसे आपको लगता है दिन भर ढोंग जो हो रहा है, अगर उसकी साया है, या वहां तक कहूं कि जो पाखंड की साया है, उन सबके लिए आपको मैंने बार बार ये अपने एपिसोड में और अपने प्रोग्राम में बार बार बोल चुका हूं
कि जीवन के इतने साल भटकने से अच्छा है कि जीवन का 30 मिनट मुझे दीजिए, और उस 30 मिनट में आपके जीवन में ना चमत्कार हो तो उसकी जवाबदेही मेरे पास है। किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या हो, कितनी सी बड़ी से बड़ी हो, कितनी पुरानी से पुरानी आपके जीवन में समस्या हो, सिर्फ मुझे 30 मिनट आपको देने की जरूरत है। आप अपनी घड़ी से मुझे 30 मिनट दीजिए, आपकी एक एक समस्या का समाधान आप खुद अपने हाथों से करेंगे। और वो हौसला जो आपके जीवन में आएगा, उसका जीवन में आपको जितनी प्रसन्नता होगी, उससे 1000 गुना प्रसन्नता मुझे होगी उस समाधान बताकर आपसे। क्योंकि समस्या आपके जीवन में कुछ है ही नहीं, समस्या तो आपने और हमने खड़ा किया है। ये समस्याओं का समाधान तो इन ढोंगी पाखंडियों ने दूर करने के बजाय उसको और उभार दिया है, उसको और चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। तो जिस भी जिज्ञासु ने यह प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है उनको जवाब मिल गया होगा। अगर आपको जवाब फिर भी नहीं संतुष्ट हैं आप इस जवाब से, तो मैं आपको कहूंगा आप जीवन का 30 मिनट अपना कीमती समय निकालकर मेरे पास आइए, और आपके जीवन का समस्या का समाधान अगर ना मिले तो फिर जवाबदेही मेरे पास है। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं आता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये राजेश जी मुंबई से मुझे एक मेल करते हैं और लिखते हैं कि महाराज, किसी ने मुझे बताया कि मंगल का दोष है मेरी कुंडली में, इसका क्या उपाय हो सकता है। राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करूंगा कि आपने कम से कम अपने जीवन के सच जानने की तरफ एक कदम आगे तो बढ़े हैं। ये मंगल दोष होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये मंगल है क्या, और मंगल दोष जीवन की कुंडली पे क्या प्रभाव डालता है। अगर मैं ज्योतिष की भाषा में बात करूं तो मंगल जीवन की एक तेज है, कुंडली की तेज है, जो आपके जीवन में कोई भी चीज होने नहीं देगा। पहली बात तो ये। लेकिन हमारा वेद क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र यह कहता है कि मंगल दोष जिसके बारे में आपने पूछा है, यह कुछ भी नहीं होता, यह कुछ होता ही नहीं है। यह क्या होता है? यह पैसा बनाने का एक दोष है। मंगल दोष कहते 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 लोग इतना मंगल दोष और शनि दोष के ऊपर बात करते हैं। मंगल दोष का मतलब सीधा है, आप डरिए और अब मुझे पैसा दीजिए। अगर आपको डरना है तो मंगल दोष का उपाय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जीवन में अपना ताकतवर बनूं, तो ये मंगल दोष आपके जीवन में कुछ होता ही नहीं है। आप कहेंगे कि मैं धर्म के विपरीत बात कर रहा हूं, आप कहेंगे मैं ज्योतिष के विपरीत बात कर रहा हूं। मैं उसको प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण कर सकता हूं। मैं सभी से आग्रह करता हूं, जिसकी भी कुंडली में मंगल दोष है, जिस भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है, वो सभी मेरे पास आए। आप मानेंगे नहीं, ये मंगल दोष का सिर्फ उपाय ही 20 सेकंड में हो सकता है। मैं कहता हूं 20 सेकंड मान के ना चलिए, 1 मिनट मान के चलिए। 1 मिनट में इस मंगल दोष का समाधान मेरे पास है, और बिना कुछ किए। बड़ी मजेदार बात है, जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, उसका समाधान ही बिना कुछ किए है। बस वो दवा और रोगी का मुलाकात होना जरूरी है। अभी तक समस्या आपके जीवन में क्यों है? क्योंकि दवा और रोगी का मुलाकात नहीं हो पा रहा है। रोग है मंगल दोष का और दवा करा रहे हैं शनि दोष का। कैसे समाधान पाएंगे? क्योंकि मन में कवच चढ़ा हुआ है, मन में मंत्र चढ़े हुए हैं, मन में माला के वो बुखार चढ़ा हुआ है आपको। और गलती आपकी है, क्योंकि आप चाहते हो कि एक झटके में मेरे जीवन की समस्याएं समाधान हो जाए।
कैसे हो सकता है? जिस समस्याओं को आप इतने सालों से जन्म दिए हो, उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है झटके से? लेकिन मैं दावा करता हूं, इन समस्याओं का समाधान झटके से हो सकता है। और जो समस्याओं का समाधान झटके से हो सकता है, उसके लिए इतना भटकने की जरूरत क्या है? तो मुझे लगता है कि राजेश जी, आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फिर भी आपको सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है और आप मंगल दोष से परेशान हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप जरूर एक बार आइए कृपा समागम में। आप देखेंगे कि जो लोग आज तक मंगल दोष गा रहे थे, वही कहते ये मंगल दोष होता ही कुछ नहीं है। ये महाराज, ये सिर्फ आडंबर था, ये सिर्फ लोगों का क्रिएशन था, उन पाखंडियों का क्रिएशन था, सिर्फ पैसे कमाने का एक व्यापार था। तो अगर आपकी कुंडली में, किसी के भी कुंडली में मंगल दोष की समस्या हो, तो आप जरूर एक बार आइए और आप पाएंगे कि अब मंगल दोष कुछ होता ही नहीं है। अभी तक सिर्फ मैं गुनाहगार था, सिर्फ मंगल को खामोखा मैं गलत समझ बैठा, जबकि मंगल तो मेरा भाग्य का दाता है। यह मंगल दोष की कुंडली के विवेचना है। अब मैं आगे एक और प्रश्न में आपसे बताता हूं। एक पटना से किसी श्रद्धालु का यह प्रश्न है कि मेरे जीवन में अभी तक सिर्फ नुकसान ही हो रहा है और कुछ अच्छा करने का सोचता हूं और मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ऐसा क्यों होता है? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप हमेशा अच्छा करने जाते हैं, आपके साथ बुरा हो जाता है, पहली बात। और जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाती है। मुझे लगता है कि ऐसे हजारों दर्शकों के साथ ऐसी समस्याएं आती होंगी कि आप करने तो चलते हैं अच्छा काम, हो जाता है उल्टा। आप अच्छा कार्य शुरू करते हैं, उसमें कोई ना कोई व्यवधान जन्म लेती है। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर इससे निजात कैसे पाएं? इससे निजात पाने का एक सुगम रास्ता बताता हूं। आप अच्छा काम करते हो, करिए, बहुत अच्छी बात है। आपके अच्छे कार्य में विघ्न पड़ता है, कोई बात नहीं, फिर से अच्छा कार्य करिए। लेकिन एक चीज उसमें आप ध्यान रखिए कि कहीं इन ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में तो आप नहीं है। कहीं रोज मंदिर के मत्थे इसीलिए तो नहीं जाकर पटकते हैं कि मैं अच्छा करने जाता हूं, मेरे साथ बुरा हो जाता है। कहीं आप रोज मंत्र और माला इसीलिए तो नहीं जाप कर रहे हैं कि मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये सब करते हैं तो सबको बंद कर दीजिए। इस सबको बंद करने की आज आवश्यकता है आपको, क्योंकि ये जब तक आप करते रहेंगे, आप अच्छा करने जाएंगे, बुरा होगा, आपके अच्छे कार्य में खलल पड़ेगा। मैं भगवान के विरोध बात नहीं कर रहा हूं। आप कहेंगे कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने क्या किया है कि अपनी समस्याओं में भगवान का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और जब तक भगवान का आप सहारा लेंगे, आपकी समस्याएं दिन पर दिन यही होती जाएंगी। उसका बिल्कुल स्पष्ट कारण मैं बता देता हूं कि समस्याएं कहीं और नहीं है, आपके मस्तिष्क में है। और फिर भी आपको लगता है कि मेरा जीवन में यह सब अच्छा करने के बाद भी गलत हो रहा है, तो कहीं मुझे एक चीज देखना पड़ेगा, कहीं आप गोलगप्पे तो नहीं खा रहे जिन पाखंडियों का आज व्यापार बना हुआ है? कहीं आप बीज मंत्र तो नहीं जपने लगे, क्योंकि उस संस्कृत का उच्चारण तो सही तरीके से कर नहीं पाते, ले लिया बीज मंत्र जपना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ढोंग पाखंड के आप शिकार हुए हैं? अगर ये सब शिकार हुए हैं, उन सबको छोड़कर उन सबको कूड़े कचरे की तरफ फेंक दीजिए। अब बस एक काम करिए, अपने परिवार के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए, उसी में समस्या का समाधान छुपा हुआ है। तो आज मुझे दीजिए इजाजत, और नए श्रृंखला में फिर हम प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आप सभी के लिए, आप जीवन में आनंद रहें, कल्याण में रहें और हमेशा ढोंग पाखंड अंधविश्वास से बचे रहें। आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें
margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।